हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन बनाने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है बेंजोइन कंडेंसेशन, जिसमें बेंजल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल को आपस में कंडेंस करा करके बेंजोइन का फॉर्मेशन किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम साइनाइड। वर्क एज ए कैटलिस्ट एंड सॉल्वेंट के तौर पे हम H2O एंड CO2 का यूज़ करते हैं। इसके डिफिनीशन की बात करें हम, the benzoin condensation involves the treatment of an aromatic aldehyde with aqueous alcoholic potassium cyanide। पोटेशियम साइनाइड के अलावा हम सोडियम साइनाइड का भी इस्तेमाल पोटेशियम साइनाइड की जगह कर सकते हैं। द प्रोडक्ट्स आर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स, जिन्हें हम बेंजोइन के नाम से जानते हैं। दिस रिएक्शन इज नोन एज बेंजोइन कंडेंसेशन। आप नीचे रिएक्शन भी देख सकते हैं। दो मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड लिया गया है, पोटेशियम साइनाइड के प्रेजेंस में ये दोनों आपस में कंडेंस होकर के बेंजोइन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। पहले बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल का कार्बोनिल ऑक्सीजन बॉन्ड को अपनी तरफ ब्रेक करके दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनिल हाइड्रोजन को अपने साथ अटैच करके कंडेंस हो रहा है बेंजोइन के फॉर्म में। मैकेनिज्म नीचे दिया हुआ है। द एबव मैकेनिज्म टेक्स प्लेस एज फॉलोज। जो बेंजोइन का फॉर्मेशन हो रहा है वो फॉलोइंग स्टेप्स के द्वारा हो रहा है। पहला स्टेप, द साइनाइड आयन, जो पोटेशियम साइनाइड कैटलिस्ट के रूप में लिया गया है, वो सॉल्वेंट के अंदर डिसोशिएट होकर के पोटेशियम आयन और साइनाइड आयन के रूप में कन्वर्ट होता है। तो जो साइनाइड आयन है वो फर्स्ट स्टेप में रिएक्ट रीडली विथ बेंजल्डिहाइड एंड इनेबल्स द फॉर्मेशन ऑफ ए कार्ब एनायन। यानी पहले स्टेप में कार्बन आयन का फॉर्मेशन हो रहा है और इसमें साइनाइड का अटैक हो रहा है बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल के कार्बोनिल कार्बन के पास। साइनाइड आयन न्यूक्लियोफाइल के रूप में एक्ट करता है, जो कि कार्बोनिल कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से जाकर के वहाँ अटैक करेगा और एक इंटरमीडिएट बनाता है जो कि अनस्टेबल है, जो स्वतः कन्वर्ट हो जाता है अपने आप एक कार्बन आयन के रूप में। ध्यान से देख सकते हैं हम, कार्बन के पास एक निगेटिव चार्ज होने की वजह से इसे हम कार्ब एनायन कहते हैं। यानी कार्बन आयन यानी कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज, कार्बोकेटायन यानी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। फर्स्ट स्टेप में जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है उसे हम ए नाम दिए हैं, कार्बन आयन। सेकेंड स्टेप में देखें हम, जो फर्स्ट स्टेप में कार्बन आयन बना हुआ है, द कार्बन आयन ए कैन देन रिएक्ट विथ अनदर बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल। चूंकि दो बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल यूज हुआ है इस रिएक्शन में, तो पहला बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल का इस्तेमाल हम फर्स्ट स्टेप में कर चुके हैं। दूसरे स्टेप में जो दूसरा बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल है उसके साथ रिएक्शन कर रहा है हमारा कार्बन आयन। आप देख रहे हैं कैसे रिएक्शन कर रहा है। कार्बन आयन यानी अप्रोच कर रहा है दूसरे बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल के कार्बन को, और कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन का जो ब्रेकिंग है वो एरो के द्वारा आप समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इस बॉन्ड को अपनी तरफ ब्रेक कर रहा है। तो कार्बन आयन कार्बन को अप्रोच करके एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन कर रहा है और ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट प्रोटॉन शिफ्ट के द्वारा फिर कन्वर्ट हो रहा है एक अनदर इंटरमीडिएट में। और जब इसमें कन्वर्जन इसका हो जा रहा है प्रोटॉन शिफ्ट के द्वारा, प्रोटॉन शिफ्ट का मतलब वो प्रोटॉन हम किसे कहते हैं, हाइड्रोजन को। तो आप ध्यान से देखिए, इस पहले कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है वो शिफ्ट कर रहा है और साइनाइड आयन वहां से रिलीज दिख रहा है कि यहां से रिलीज हो रहा है। जब प्रोटॉन का शिफ्ट हो जाएगा तो साइनाइड आयन का निकलना यानी रिमूवल ऑफ साइनाइड आयन और फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइन। चूंकि साइनाइड आयन हमें मिला कहां से है, कैटलिस्ट के द्वारा, पोटेशियम साइनाइड के द्वारा। तो ये प्रोडक्ट का पार्ट हो नहीं सकता है बिकॉज इट इज अ कैटलिस्ट। तो लास्ट स्टेप में साइनाइड आयन रिमूव होकर के बेंजोइन के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। दिस इज ऑल अबाउट बेंजोइन कंडेंसेशन। मैकेनिज्म को एक बार फिर से देख लिया जाए। स्टेप फर्स्ट में द साइनाइड आयन रिएक्ट्स रीडली विथ बेंजल्डिहाइड एंड इनेबल्स द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन। कार्बन आयन का फॉर्मेशन फर्स्ट स्टेप में हो रहा है और सेकेंड स्टेप में वही कार्बन आयन दूसरे बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल को अप्रोच करके प्रोटॉन शिफ्ट के द्वारा और रिमूवल ऑफ साइनाइड आयन के द्वारा बेंजोइन का फॉर्मेशन कर रहा है। थैंक यू।